इसका जो URL है वो डिफरेंट होगा। तो ये मिस आपका URL है, आप इसको कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे अभी फिलहाल जो पहले आप कोड लिखेंगी वो यहाँ से शुरू करें। ये कोई आपका टेस्ट वगैरह नहीं है, कोई आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, बिल्कुल जो है वो रिलैक्स होकर आप कोड लिखें। एसिंग बनाया, अवेट लगाया, फेच लगाया, URL लगा दिया। अब आप लोग मुझे एक सवाल के जवाब दें, ये कंपोनेंट किस टाइप का कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट किस टाइप का कंपोनेंट है जी? नहीं, जेसन नहीं, मैं पूछ रहा हूं कंपोनेंट किस टाइप का है? सर्वर कंपोनेंट है। क्यों सर्वर कंपोनेंट है? कहां लिखा हुआ है ऐसा? एग्जैक्टली, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.js में हर कंपोनेंट एक सर्वर कंपोनेंट होता है, इसीलिए यहां पे टॉप लेवल के ऊपर ही एसिंक, अवेट और फेच लगा दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे सर। इसके बाद किसकी बारी है? इबादुर रहमान। आधा अधूरा है ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको कंप्लीट लगता है तो बोले भाई इस पे आगे कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको आधा अधूरा लग रहा है तो लिखे फिर इसके आगे क्या आएगा। अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इबादुर रहमान। इसके अंदर ये होगा कि अभी हमने सिर्फ डेटा को फैच किया है। अब इस डेटा को हम जेसन में अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो डेटा हम फैच करते हैं वो डेटा बहुत यानी अनरीडेबल होता है, बहुत मुश्किल से पढ़ा जा सकता है। तो इसको हम जेसन में इजी बनाएंगे और फिर उसको हम आगे यूज़ करेंगे। सही है जी। तो अभी बात भाई अपने जो URL है उसको जेसन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। अब आप लोग ये बात बताएं कि ये बात मैंने जो लाइन नंबर 3 पे ये कोड लिखा है ये सही है, गलत है, आधा अधूरा है? आधा अधूरा है। क्या आएगा इसमें? सोच लें, जल्दबाजी ना करें, सिस्टम टू थिंकिंग करें। ये जेसन क्या होता है? जेसन एक जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट-इन ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है ये। इसके अंदर आप जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी कीज़ बगैर स्ट्रिंग में होती है ना, तो इसके अंदर बस आपकी कीज़ स्ट्रिंग के अंदर होती हैं, बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी ये सेम ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है। ठीक है, तो इबाद भाई का ये कहना है कि जेसन में कन्वर्ट करने का मकसद ये है कि एपीआई जो रिस्पॉन्स रिटर्न करती है ना वो जेसन फॉर्मेट में करती है। सबसे पहली बात तो यही कही। सही कही कि गलत कही? सब जवाब दे भाई। सही कही। सही कही। ठीक है, तो जेसन एपीआई क्या करती है? जेसन में आपको डाटा रिटर्न करती है। जेसन क्या होता है? जेसन, JSON, जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको डाटा आएगा वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स की सूरत में मिलेगा। सही है, और ये लास्ट क्लास में हमने करके देखा भी था। इबाद भाई एक काम करें, इसको कंसोल में ना करें, यहां पे खुद एक फंक्शन लिखे आप लिखें या json.stringify। अब ये मत सोचिएगा जेसन स्ट्रिंगिफाई क्या है। ये डाटा आपको सारा का सारा सिर्फ ब्राउजर पे दिखे ना, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूं। जेसन पूरा कैपिटल में होगा। यस, json.stringify। अब रिस्पॉन्स, यस। अब इबाद भाई ने क्या किया? json.stringify का एक फंक्शन लिखा। आपको पता चल ही रहा होगा कि क्या कर रहा है, जेसन के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है। अब json.stringify क्या होता है, इस वक्त हमें इसकी जो है वो डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। अब ये सिर्फ आपको क्या करेगा, एक लफ्ज में सुन लें, ये आपको जो डाटा है ना रिस्पॉन्स का, जो जेसन का, वो ब्राउजर पे दिखाएगा। अगर मैं आपको टर्मिनल पे दिखाऊं तो इस वक्त देखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैंने कहा ब्राउजर पे ही इसको आप देख लें। ये बात पर टर्मिनल चल रहा है क्या हमारा? नहीं चल रहा है। यहाँ टर्मिनल रन करें, npm run dev, टर्मिनल चल गया हमारा। और अब आप क्या करेंगे, इसको ब्राउजर पे लोकलहोस्ट 3000 को रन करेंगे। अगर कोड लिखने में कोई गलती नहीं की है, हमारे किसी भी सीनियर स्टूडेंट या स्टूडेंट लीडर ने, गलती तो सबसे हो सकती है,
तो यहाँ पे मुझे एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो देखिए अभी ये थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, इसमें चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए ये जो डाटा आपको सारा नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये एक एपीआई का डाटा है। अब ऑफ कोर्स ये थोड़ा ऐसा ये ऑब्जेक्ट ही है, यहाँ पे मैं एक्सटेंशन डाउनलोड करूंगा तो ये आपको सही नजर आएगा। तो ये बात भाई आपने और सबने मिलके बड़ा अच्छा कोड लिखा और हमें सक्सेसफुली एक एपीआई का रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो गया। थैंक यू सो मच। चलिए तो ये हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो हमने यहाँ दोबारा लिख लिया। अब इनको बुला के आगे लाने का मकसद ये भी है ताकि इनकी भी फेस वैल्यू बने, इनका भी जो है वो कॉन्फिडेंस हो, और फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है आप लोग ही होंगे फ्यूचर में जो फ्यूचर बैचेस को यहाँ पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आज से 2 साल पहले मेरी जगह और हमारी जगह सर जिया थे और मैं और मेरी टीम आपकी जगह थी। सर जिया तो चले गए, जाहिर सी बात है उन्हें आगे भी प्लान करना है हमारे लिए, तो वो तो लाइफ टाइम यहाँ नहीं बैठे रहे। अब हम यहाँ और आप यहाँ, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐसा ही होना है। मैंने भी, अली भाई ने भी, हसीब भाई ने भी लाइफ टाइम तो यहाँ रहना नहीं है। तो आप में से कोई होगा जो यहाँ हमारी जगह बैठा होगा और आप लोगों की जगह कोई न्यू स्टूडेंट्स बैठे होंगे। तो इसलिए आप लोगों को लाना, आप लोगों की फेस वैल्यू बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था और अभी हमने इसका रिकैप भी देख लिया। सर्वर कंपोनेंट के अंदर इस वक्त हमने एपीआई को फेच किया। एपीआई मतलब अगर हमें 2 सॉफ्टवेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना। लास्ट क्लास में हमने बुक्स एपीआई का डाटा गेट किया था, फेच किया था। इस क्लास में, इस क्लास के स्टार्ट में हमने एक और एपीआई, क्योंकि भाई लाखों करोड़ों एपीआई है, हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, और ये भी एक वाइडली यूज होने वाली एपीआई है, जेसन प्लेस होल्डर। कोई भी स्टूडेंट जब अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है वो एपीआई को सीखता है तो वो जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई को ही यूज करता है। ये बहुत फेमस है, वाइडली यूज होने वाली एपीआई है। अभी हुआ क्या, यहाँ पे फेच के फंक्शन में जो है वो हमने एक यूआरएल लिखा, सारा काम वही हुआ जो हमने लास्ट क्लास में किया था। सर्वर कंपोनेंट में हमने एक फेच का फंक्शन लिखा। फेच का फंक्शन क्या होता है आपको, जिसमें आप अपना यूआरएल लिखते हैं और आप डाटा गेट करते हैं जेसन की फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ हमने डाटा गेट कर लिया और आप यहाँ अपने सामने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। अभी ये डाटा थोड़ा बहुत खतरनाक तरीके से आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करता हूँ, अब देखते हैं उससे होता है कि नहीं। एक्सटेंशन का नाम है जेसन फॉर्मेटर। आप जैसे ही जेसन फॉर्मेटर में आएंगे आपको यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन मिलेगा, ये जेसन फॉर्मेटर। ठीक है, मैं इसको करता हूं ऐड टू क्रोम। इसको क्या, ऐड एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन अब मेरे क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड हो जाएगा। यह मैसेज भी आ गया मेरे पास, जेसन फॉर्मेटर हैज बीन एडेड टू योर क्रोम। इसको मैं जब यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये
खैर वो एक्सटेंशन शायद अभी किसी रीज़न की वजह से वर्क नहीं कर रहा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो डाटा आ रहा है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैं उसको वैलिडेट कर देता हूँ। एक एरे है, आप देख सकते हैं, या मैंने एरे को हाईलाइट किया। जिस तरह से हमें लास्ट टाइम फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में डाटा मिला था, अभी भी हमें उसी फॉर्मेट में डाटा मिला। एरे है और एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्ट्स काउंट करेंगे तो हमारे पास 100 या उससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने यही काम किया था कि हमें एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिसीव हो रहे थे बुक्स एपीआई के। अभी हमें जेसन प्लेस होल्डर एपीआई के यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिसीव हो रहे हैं। मैं अभी ट्राई तो किया मैंने इसको, जेसन फॉर्मेट का एक एक्सटेंशन होता है जो आप क्रोम में डाउनलोड करते हैं और उसके बाद वो जो है वो इस पूरे डेटा को फॉर्मेट कर देता है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा हो कि पूरा पैराग्राफ लिखा आ रहा है, लेकिन ये पैराग्राफ नहीं, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आई डोंट नो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, तो देखते हैं। आप लोग इस एक्सटेंशन को अपने पास, इसका नाम जो है वो क्या कहते हैं, अपने पास सेव कर लें। आप लोगों के पास ये होपफुली चल जाएगा, जेसन फॉर्मेटर। अगर नहीं चलता तो देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी कोई दूसरा जो है वो ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे, नो इश्यूज। तो ये था लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, उसका हमने रिकैप कर लिया। लगे या तो हमने एक और एपीआई भी देख ली ताकि आपको कुछ नया भी देखने को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम दोबारा सबसे पहले यहाँ पे बुक्स एपीआई पे आते हैं, ठीक है, और वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम जो है वो छोड़ा था। बुक्स एपीआई गिटहब मैंने लिखा और इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे ठीक है जी। तो ये एपीआई का यूआरएल था जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ अपने जो मैंने प्लेस होल्डर का डाटा लिखा है, प्लेस होल्डर का जो मैंने यूआरएल लगाया उससे मैं रिप्लेस करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू बुक्स एपीआई। ये वेलकम मैसेज हमने लास्ट टाइम भी लिखा था। इसके बाद मैं एक एंड पॉइंट लिखूंगा /बुक्स, तो मेरे पास बुक्स का डाटा यहाँ पर मुझको रिसीव हो जाएगा, जो कि हो भी गया। ठीक है, ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब भाई इस तरह थोड़ी हम यूजर को डाटा दिखाते हैं। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हम तो तरीके से दिखाएंगे यूजर को डाटा। मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे बुक का नाम, ये जो नेम का मेरे पास एक की है ना, नेम की है जो ऑब्जेक्ट में, मैं चाह रहा हूं मैं वो यूजर को दिखाऊं। जाहिर सी बात है हम यूजर को यही शो कराएंगे। वो कैसे कराएंगे? सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे डाटा आ रहा है, एरे में आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाएं। एरे में डाटा आ रहा है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मुझे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल डाटा है और एक एक करके उसको यूआई पे शो करना है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट का कि मुझे एरे के अंदर सारा डाटा मिल जाए? डॉट मैप। जबरदस्त। डॉट मैप का फंक्शन हमने 2-3 क्लास पहले भी देखा था। डिफरेंस इतना है, उस वक्त जो हमने एरे के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे वो खुद अपने हाथों से बनाए थे, आज हमें एपीआई का डाटा मिल रहा है। तो मैंने क्या, इसको यहाँ से रिमूव और मैंने यहाँ पे लिखा कर्ली ब्रैकेट्स, क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट है। और मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट मैप। मैप क्या करेगा? एक कॉलबैक फंक्शन लेगा इस तरह से। अब जब मैंने इसको रिस्पॉन्स डॉट मैप किया, कॉलबैक फंक्शन लिया, ये अपने पास एक पैरामीटर रिसीव करेगा। वो पैरामीटर क्या होगा? निक नेम होगा वो पैरामीटर। अब आप समझे कि जो रिस्पॉन्स का वेरिएबल है,
इसको यहां मैं एक निकनेम असाइन करूंगा। क्यों असाइन करूंगा भाई? क्योंकि इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर अब वो उस नाम से जाना जाएगा जिस नाम का मैं यहाँ पैरामीटर डिफाइन करूंगा। मैंने यहाँ रिस्पॉन्स के नाम पे लिख लिया बुक। हम बुक का डाटा रिसीव करें, फिलहाल ये टाइप एरर दे रहे हैं, मैंने एनी लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक डिव लगाई और एक h1 लगा दिया। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट जो है वो बड़ा नजर आए। टेक्स्ट डैश 7 एक्सेल, ठीक है। अब दिमाग लगा, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है? बुक। मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक। अब आप एक जवाब दें, सही जवाब दें, तुक्का लगाए, आपकी मर्जी। सिर्फ बुक लिखने से क्या मुझे बुक के नाम रिसीव हो जाएंगे? नो। क्यों? डॉट नेम, डॉट कहां से बीच में आ गया? सही है। आपका नाम, आपका 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 रयान, दानियाल भाई और रयान भाई ये कह रहे हैं कि बुक लिखने से बुक के नाम रिसीव नहीं होंगे। क्यों? मैंने इनसे पूछा तो जवाब में मुझे ये मिला कि बुक एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे एक की है नेम की, तो मुझे बुक डॉट नेम लिखना पड़ेगा, तब जाके मुझे बुक के नाम रिसीव होंगे। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ठीक है, अभी देख लेते हैं। बुक डॉट नेम। अब आप लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता। मैंने बुक डॉट नेम लिखा तो बकौल आप लोगों के मुझे यहाँ पे बुक्स के नाम रिसीव हो जाने चाहिए। मैं यहाँ ब्राउजर पे आया और जैसा आप लोगों ने कहा कि बुक्स के नाम आ जाएंगे, तो देखें मुझे यहाँ पे बुक्स के नाम मिल गए। तो बहुत जबरदस्त, आप लोगों ने बताया, आप लोगों का बताया हुआ ही कोड मैंने यहाँ पे लिखा और मुझे सारे के सारे नाम यहाँ पे रिसीव हो गए। मैं इसको कंसोल कराऊं अपने रिस्पॉन्स को, console.log रिस्पॉन्स, ठीक है। मैंने कंसोल कराया रिस्पॉन्स, तो देखें मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, वही जो अभी हमने ब्राउजर पे देखा था। बुक डॉट नेम किया मैंने तो मेरे पास ये आ गया, ये बुक का नाम मेरे पास आ गया। मैं वैलिडेट करता हूं तो देखिए मेरे पास ब्राउजर के ऊपर भी ये नाम लिखा आ रहा है। फिर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे गया, क्योंकि मैप का फंक्शन हर ऑब्जेक्ट पे, हर एलिमेंट पे चलता है एरे के, तो मेरे पास जस्ट आई एम ऑब्जेक्ट में भी है, मतलब टर्मिनल में भी है और यहाँ पर भी है। तो इट मींस ये बात वैलिडेट हो गई कि आपने कोड बिल्कुल मुझे सही बताया। डॉट मैप लगाया, बुक डॉट नेम लिखा, तो मेरे पास डाटा जो है वो रिसीव हो गया। यहां तक किसी का कोई सवाल है इस छोटे से एक लाइन के फंक्शन में कि यहाँ क्या हो रहा है? होना तो नहीं चाहिए, है तो फिर भी पूछ लेना चाहिए। सबको क्लियर है? यस और नो? सही है, इसकी आवाज नहीं है। क्लियर है? यस और नो? चले आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट मेरा टास्क ये है, अब जो हम आज देखेंगे, आज की एक चीज तो हमने देख ली कि हमें बुक्स के नाम एपीआई का डाटा अब ब्राउजर में भी दिखने लगा, ठीक है। बुक्स का डाटा अब मुझे ब्राउजर पे भी दिखने लगा। कैसे दिखा भाई? सिंपली जो रिस्पॉन्स के वेरिएबल में मेरे पास जेसन था जो रिसीव हो रहा था आज तक सिर्फ टर्मिनल में, अब उसको मैं ब्राउजर पे लाया। कैसे लाया? रिस्पॉन्स का मैंने वेरिएबल लिखा, क्योंकि ये एक एरे है तो मैंने डॉट मैप लगाया। डॉट मैप क्यों लगाया? क्योंकि मुझे इसको एरे के हर एलिमेंट के ऊपर चलाना है, तो मैंने इसको रिस्पॉन्स डॉट मैप कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैप का फंक्शन, ये इसका सिंटैक्स है कि ये भाई अपने पास एक कॉलबैक फंक्शन लेगा, जो वेरिएबल है उसको मैं एक निकनेम असाइन करूंगा जो मैंने यहाँ बुक कर दिया। ऑफ कोर्स ये नेम सेंसिबल होना चाहिए, तो क्योंकि मेरे पास बुक का ही डाटा है तो मैंने बुक डॉट नेम लिख दिया। इसको पढ़ते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बुक के नाम रेंडर हो रहा है। तो यहाँ जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट में आ रहा था टर्मिनल में, वो मेरे पास अब यूआई में भी शो होने लगा है। सिंपल। अब इसके बाद मेरे पास एक और माइलस्टोन है कवर करने का। भाई सपोज करें मेरे पास ये बुक के नाम आ रहे हैं, कल को आपके पास कोई प्रोडक्ट के नाम होंगे जो आपने हैकाथॉन में देखे हैं, हमने मिनी हैकाथॉन में बनाया। अब एक एग्जांपल वही जो हमने कुछ क्लासेस पहले देखी थी। मैं एक वेबसाइट पे आया जहां मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी आपके पास आपकी यूआई पे क्या है? बुक्स के नाम है, या मेरे पास सपोज करें ये गाड़ियों के नाम है, ये प्रोडक्ट कार्ड।
अब तो आप लोगों को ख्वाब में भी आते होंगे, हमने क्लास में भी इतने बनाए, हैकाथॉन में भी आप लोगों ने बनाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन है वो ये है कि भाई इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक करने के ऊपर मैं इसके डिटेल पेज पे चला जाऊं, लेकिन डायनेमिक राउट को यूज करके, जो ऑथेंटिक तरीका है जो हमने दूसरी क्लास में राउटिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि भाई डायनेमिक राउट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं एक ही काम दिखाने को। ठीक है, यहाँ मुख्तलिफ गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है, मैं किसी भी गाड़ी पे क्लिक करूं तो क्या हो रहा है, मैं इस प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे जा रहा हूं। यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा डायनेमिक राउट को यूज करने का कि भाई मैं किसी भी यहां पे अपने बुक के नाम पे क्लिक करूं, जस्ट आई एम पे मैं क्लिक करूं तो मैं इसके डिटेल पेज पे चला जाऊं। पहले तो हमने मिनी हैकाथॉन में ऐसे क्लास में किया था, एक कॉन्सेप्ट को हमने कॉम्प्रोमाइज भी किया था कि भाई अगर 4 गाड़ियां आप शो कर रहे हैं, 4 स्टैटिक राउट बना दें। हमने इस कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज किया था, यानी ऑथेंटिक वे नहीं था। अब हम इसका ऑथेंटिक वे देखेंगे कि भाई डायनेमिक राउट बना के उस एक डायनेमिक राउट में उसको कैसे गेट करते हैं। डायनेमिक राउट का पर्पस क्या है, मैं जल्दी से बता देता हूं। भाई सपोज करें अभी तो मेरे पास अच्छा 2 राउट होते हैं, एक स्टैटिक राउट होता है, एक डायनेमिक राउट होता है। स्टैटिक राउट क्या है, जब आपको राउट का नाम पहले से ही पता हो। जैसे आप एक राउट बनाते हैं ना भाई, आप क्या करते हैं, एक डायनेमिक राउट एक स्टैटिक राउट बनाते हैं। स्टैटिक मतलब जो चीज आपको पहले से ही पता हो, आपने लिखा स्लैश अबाउट, आपने लिखा स्लैश कॉन्टैक्ट, आपने लिखा स्लैश गैलरी। ये क्या चीज है भाई, ये आपकी जो है वो स्टैटिक राउट है। इट मींस एडवांस में ही आपको पता है कि भाई राउट का नाम क्या होगा। तो ये बनाने का सिंपल प्रोसेस है, आप जो है वो अपने ऐप के फोल्डर में आए, एक फोल्डर बनाए अबाउट के नाम का, उसके अंदर page.tsx की फाइल बना दे तो अबाउट का राउट क्रिएट हो जाएगा। आपको अगर गैलरी का राउट बनाना है, प्रोडक्ट का ब्लॉग का राउट बनाना है, तो आप एक पेज बनाए स्लैश प्रोडक्ट, उसके अंदर एक फोल्डर बनाए स्लैश प्रोडक्ट और उसके अंदर एक फाइल बनाए page.tsx, तो प्रोडक्ट का राउट भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर लिया बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप सपोज करें आपकी कोई वेबसाइट है जिसपे प्रोडक्ट तो है, लेकिन आपको पता नहीं है प्रोडक्ट कितने हैं और क्या क्या है। सपोज करें दराज आपकी दराज.pk जो है वो आपकी अपनी वेबसाइट है, आपकी दराज.com पे दराज.pk पे 5 लाख प्रोडक्ट्स हैं, 10 लाख प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बहुत आम सी बात है। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 10 लाख फोल्डर बनाए और उसमें 10 लाख जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास उसमें page.tsx बनाना। एक तो आप ये काम करें, लेकिन फिर इसकी कोई श्योरिटी नहीं है ना कि ये 10 लाख कभी 1 लाख भी हो सकता है, कभी 15 भी हो सकता है, कभी 10,000 भी हो सकता है। कोई इसमें गारंटी श्योरिटी नहीं है कि भाई प्रोडक्ट कितने होंगे हमेशा आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो आप स्टैटिक राउट तो बनाएंगे नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है, आप फंस जाएंगे। ये स्टूपिडिटी थोड़ी करेंगे आप। गवर्नर हाउस की वेबसाइट है, आप 50,000 15 20 10,000 स्टूडेंट्स हैं, हमने 10,000 फोल्डर थोड़ी बनाए, एक ही फोल्डर बनाया है जहां से सबका डाटा उठ के आ रहा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में ना भाई, इस तरह की रिक्वायरमेंट में आपके पास यूज होते हैं डायनेमिक राउट्स कि जब आपके पास डाटा डायनेमिक हो, मींस डाटा डायनेमिक का मतलब आपको एडवांस में ना पता हो डाटा क्या होने वाला है। वही जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आपकी वेबसाइट में कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं पता, इट मींस कुछ भी हो सकता है नंबर, इट मींस डाटा डायनेमिक है। तो डाटा जब भी डायनेमिक है भाई, तो आप डायनेमिक राउट बनाएंगे, और एडवांस में जब नहीं पता तो आप जो है वो डायनेमिक राउट ही बनाएंगे। या नेक्स्ट.जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ भी है कि डायनेमिक राउट कब बनते हैं, व्हेन यू डोंट नो द एग्जैक्ट सेगमेंट नेम। ये सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट नेम क्या होता है, सेगमेंट का मतलब राउट ही होता है, हमने डिस्कस भी किया। सेगमेंट बोल ले, राउट बोल ले, फोल्डर बोल ले, फोल्डर तो खैर हम आसान लफ्जों में बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल बंदा ये नहीं बोलेगा। तो
परेशान मत हो जाएगा सेगमेंट के, सेगमेंट का मतलब राउट ही है। इसका मतलब है व्हेन यू डोंट नो द एग्जैक्ट सेगमेंट नेम अहेड ऑफ टाइम, मतलब टाइम से पहले नहीं पता आपको राउट क्या होगा। एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, भाई वो कह रहा है आपको वेबसाइट क्रिएट करो हमारे। अब आपको थोड़ी पता है भाई वो कल को अपनी मेन्यू में 10 डिशेस बढ़ा दे, 10 डिशेस कम कर दे, आपको थोड़ी पता है। तो जब इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आती है ना भाई, तो आप डायनेमिक राउट बनाते हैं, चाहे जितनी डिशेस ऐड होती जाए या जितनी डिशेस माइनस होती जाए। तो यहाँ पे यही है, जब आपको टाइम से पहले नहीं पता होता तो आप डायनेमिक राउट बनाते हैं, और डायनेमिक डाटा, ये दो रिक्वायरमेंट है। या तो डायनेमिक डाटा जो कि एपीआई की सूरत में है, डायनेमिक भी है, और हमें ये भी नहीं पता भाई कल को ये बुक्स एपीआई वाले डाटा तो इनका है ना। अभी मेरे पास 6 बुक है, कल को अगर ये 3 हो जाए, ये 10 हो जाए, ये 15 हो जाए, ये 50 हो जाए, मुझे थोड़ी पता है। मीन्स डाटा डायनेमिक है और एडवांस में मुझे नहीं पता कि डाटा क्या होगा, तो इस केस में डायनेमिक राउट यूज होगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये कि मैं डायनेमिक राउट बनाऊं, और डायनेमिक राउट बनाने पर मैं किसी भी इस बुक के नाम पे क्लिक करूं तो मैं उस राउट पे रीडायरेक्ट हो जाऊं। वो कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है जी, मैं ऐप के फोल्डर में आया, मैंने राइट क्लिक किया। सबसे पहले मैं बनाऊंगा फोल्डर का नाम। ऑफ कोर्स सबसे पहले फोल्डर ही बनेगा, सेगमेंट ही बनेगा, राउट ही बनेगा। डायनेमिक फोल्डर या सेगमेंट किस तरह बनता है? स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट, जबरदस्त। स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, नाम मैंने कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल आईडी। सही है, मैंने यहाँ आईडी लिख दिया। याद रहे आईडी नाम का फोल्डर बनेगा, फाइल मत बना लीजिएगा आप। अब इस फोल्डर में आया, राइट क्लिक किया मैंने और फाइल बनेगी। अब हाँ, न्यू फाइल, फाइल का नाम क्या होगा? page.tsx। हमेशा फाइल का नाम page.tsx ही रहेगा, और यहाँ मैंने अपना डायनेमिक राउट क्रिएट कर दिया। इसको मैं लगा दूंगा एक एरो फंक्शन कॉन्स्ट डायनेमिक बुक, और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डायनेमिक बुक, यहाँ पे मैंने लगा दी एक अदर रिटर्न स्टेटमेंट। अब मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ एक अदर हेडिंग में डायनेमिक बुक। ठीक हो गया जी, यहाँ मैंने डायनेमिक बुक लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ यूआरएल एड्रेस बार में आके टेस्ट भी करता हूँ कि मेरा जो डायनेमिक राउट है वो सही बना है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे नाम क्या है यहाँ पे, फोल्डर का नाम। जब जैसे ही मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना, नेक्स्ट जेएस को खुद ही समझ आ जाएगा, ये इस फ्रेमवर्क का पावर है कि सिर्फ मेरी एक हरकत से, मेरे एक स्टेप से फ्रेमवर्क खुद ही आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना, तो इट मींस नेक्स्ट जेएस को ये पता चल गया कि यहाँ एक डायनेमिक राउट है। इट मींस यहाँ दुनिया की कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एड्रेस बार में जाता हूँ, मैंने लिखा लोकल हो 3000 स्लैश, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ABCD। ABCD नाम का मेरे फोल्डर में कोई राउट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने एक डायनेमिक राउट क्रिएट किया हुआ है, तो नेक्स्ट जेएस खुद ही इसको आइडेंटिफाई करेगा। मैंने एंटर किया, देखते हैं क्या आता है। देखिए मेरे पास एक डायनेमिक बुक नाम का जो है वो पेज आ गया। ये वही पेज है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब देखते हैं भाई, ये तो एक ही हेडिंग है ना। अब देखते हैं मैं यहाँ पे डेटा कैसे गेट करता हूँ, अभी देख लेते हैं भाई। अब मैं काम ये करूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या, रिक्वायरमेंट सुनो। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई इस बुक के क्लिक के ऊपर मैं उस डायनेमिक राउट पे चला जाऊं। इस बुक के क्लिक के ऊपर मैं डायनेमिक राउट पे चला जाऊं। ये जो अभी तक जो हमने किया वो तो हम पहले कर चुके थे। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इस बुक के नाम के किसी भी एक बुक पे मैं क्लिक करूं तो उसके नाम पे मैं चला जाऊं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक का नाम मेरा कहाँ आ रहा है, H1 में। H1 में बुक के नाम आ रहे हैं, तो मैं इस बुक के H1 में एक इसको लिंक कंपोनेंट में मैं रैप कर दूंगा। इस H1 को या किसी भी
कंपोनेंट को, किसी भी एलिमेंट को जब हमें डायनेमिक राउट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको लिंक कंपोनेंट में रैप कर दूंगा। इसको एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको गेट नहीं किया, सॉरी इंपोर्ट, मैंने कहा इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। ठीक हो गया जी, मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे बारी आती है राउटिंग करने की, जो कि डायनेमिक राउटिंग हो गया। अभी तक हम स्टैटिक राउटिंग करते थे। स्टैटिक राउटिंग मतलब जैसे अगर मुझे अबाउट पे जाना था तो मैं स्लैश अबाउट लिखता था, कॉन्टैक्ट पे जाना हो स्लैश कॉन्टैक्ट लिखता था, स्लैश प्रोडक्ट पे जाना हो तो मैं स्लैश प्रोडक्ट पे लिखता था। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, हमने किया भी बहुत है। अब यहाँ पे आती है बारी डायनेमिक राउट लगाने, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। मेरी रिक्वायरमेंट दूसरी ये है कि यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूँ ना किसी भी बुक के नाम पे, तो मेरा जो URL है वो अभी के लिए ये हो जाए। मैं लिखूँ लोकल होस्ट 3000/1। ये 1 क्या है भाई, बुक की आईडी है, वही आईडी जो मुझे यहाँ टर्मिनल में रिसीव हो रही है। 1 2 3 4 5 6 सही है। अब इस बात को गौर से सुने, बिल्कुल टेक्निकल जा रहे हैं। ये बुक की आईडी मुझे चाहिए अपने URL में। मुझे अपना URL जब स्लैश अबाउट बनाना था तो पहले किस तरह बना, लोकल होस्ट 3000/अबाउट। अब मुझे क्या करना है, मुझे लोकल होस्ट 3000/2 करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मुझे अपने अच्छा, एक सिक्योरिटी की तरफ से एक मैसेज आया है कि अगर आप लोगों में से किसी के पैसे अगर खो गए या गिर गए तो बाहर जो है वो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, उनके पास रखे हुआ। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक। लोकल होस्ट, मुझे अपना URL बनाना है लोकल होस्ट 3000/2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जितने भी डायनेमिक राउट हो वो जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ। अब सारा गेम है यहाँ पे, मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक अदद स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद मैं लगाऊंगा टेम्पलेट रिटर्न। अभी लगाया क्यों, और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह कर लिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, टेम्पलेट लिटरल्स या स्ट्रिंग लिटरल्स या कॉन्कैटिनेशन का एक फैंसी तरीका, लेटेस्ट तरीका मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा URL 1 हो या 2 हो ये बनाना है भाई। जब मुझे मेरा URL लोकल होस्ट, अब आप इसको अपने पिछले क्लास के कंटेंट से कनेक्ट करें, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़े उससे जो है वो आप इसको कनेक्ट करें, /contact। अब भाई जब मुझे इसको लोकल होस्ट 3000/contact करना होता था तो मैं क्या करता था, यहाँ पे सिंपली आगे लिखता था /contact। तो मेरा URL क्या हो जाता था, लोकल होस्ट 3000/contact। अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि जैसे मैं book.name कर रहा हूं ना, तो मुझे क्या मिल रहा है, बुक की नाम मिल रहा है इस तरह से। अभी यहाँ पे एरर आया क्योंकि वहाँ इनकम्प्लीट कोड लिखा हुआ है। बुक के नाम मुझे मिल रहे हैं, मुझे चाहिए यहाँ पे बुक की आईडी। तो मैं क्या करूंगा, लिंक कंपोनेंट में हाइपर रेफरेंस में आके सिंपली लिखूंगा book.id। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा book.id। क्यों, क्योंकि मुझे लिंक कंपोनेंट में हाइपर रेफरेंस में एक जो है वो हाइपर रेफरेंस लिंक कंपोनेंट के जरिए, लिंक कंपोनेंट के थ्रू एक URL क्रिएट करना है। URL क्या क्रिएट करना है, ये लोकल होस्ट 3001, लोकल होस्ट 3002। ये आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, इसको हटा दिया मैं। ठीक है, लोकल होस्ट 3001, लोकल होस्ट 3002, मुझे ये URL जो है वो क्रिएट करना है। और URL कैसे क्रिएट होता है, नेविगेशन कैसे होती है, लिंक कंपोनेंट के जरिए मेरी नेविगेशन होती है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, हाइपर रेफरेंस के एट्रीब्यूट में आके book.id लिख दिया।
तो अब जब भी मैं किसी भी बुक नाम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो यूआरएल बनेगा वो 1 2 3 बनेगा। अभी देख लेते हैं, अगर मैंने सही लिखा है तो जो है वो मेरे पास यूआरएल बनना चाहिए। जैसे ही मैंने जस्ट एज आई एम पे क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अगर आप गौर से देखें तो मेरा जो यूआरएल है वो खुद ब खुद /2 हो गया। मैं दोबारा बैक आया, मैंने सेकंड लास्ट बुक पे क्लिक किया अनटेम्प्ड पे। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा जो यूआरएल था वो localhost 3000/5 हो गया। ये /1 2 3 4 5 कहां से आ रहा है भाई? यहाँ बुक आईडी से आ रहा है। ये बुक आईडी वही आईडी है जो मेरे पास टर्मिनल में मुझे यहाँ से रिसीव हो रही है। ये बुक आईडी क्यों लिखा है ये जरा जल्दी से अपने बराबर वाले को समझाएं। हाइपर रेफरेंस में क्यों लिखा है? यहाँ पे जो है वो मैंने बुक डॉट नेम लिखा तो मेरे पास क्या आ रहा था? बुक के नाम आ रहे थे। सही है, बुक के नाम आ रहे थे। मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिंपली एक बुक डॉट जो है वो आईडी भी प्रिंट करा दूंगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है, डाटा मेरे पास यहाँ से आ रहा है। मैं चाहे बुक डॉट आईडी प्रिंट करूँ, बुक डॉट नेम प्रिंट करूँ, टाइप प्रिंट करूँ, अवेलेबल प्रिंट करूँ, ये मेरी मर्जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम और आईडी प्रिंट किया तो देखें मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 हर चीज मेरे पास यहाँ पे रिसीव हो रही है, मुझे मिल रही है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे एक राउट नेविगेट करना है। भाई मुझे नेविगेशन करनी है, मैं क्लिक करूं तो मैं एक राउट पे पहुंच जाऊं। मुझे नेविगेशन करनी है तो नेविगेशन कैसे होती है? लिंक कंपोनेंट के थ्रू होती है। अगर मैं यहाँ /about लिखता भाई तो मैं अबाउट के पेज पे चला जाता। कॉन्टैक्ट लिखता तो कॉन्टैक्ट के पेज पे जाता। गैलरी लिखता तो गैलरी के पेज पे जाता। मुझे चाहिए भाई कि मैं आईडी के पेज पे जाऊं। किस पे जाऊं? आईडी के पेज पे। आईडी तो मुझे पता ही नहीं है भाई क्या होगी। डायनेमिक डाटा है ना, डायनेमिक डाटा कहां से आ रहा है? एपीआई से आ रहा है। तो एपीआई के बुक डॉट आईडी को मैंने गेट किया और यहाँ सिंपली हाइपर रेफरेंस में पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैं /book /about /contact पे जाता था, अब मैं /1 2 3 पे जा रहा हूँ। तो ये वही 1 2 3 है। अब जैसे ही मैं किसी भी बुक पे क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे नेविगेट हो गया इस ब्राउज़र, इस राउट पे। अब मैं किसी बुक पे भी क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा यूआरएल जो है वो ये बन गया। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? पक्की बात है? चले आगे चलते। अब आप लोग बोलेंगे भाई ठीक है, अच्छी बात है, नेविगेशन करना तो सीख ली। अब एटलीस्ट हम एड्रेस बार के थ्रू तो नहीं जा रहे, हम यहाँ पे क्लिक करके ही जा रहे हैं कि भाई किसी भी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ जा रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे भी कर रहे थे कि मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, ठीक है, मैंने इस कार्ड पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं इस गाड़ी के इस प्रोडक्ट के डिटेल पे आ गया। अब आप लोगों का सवाल होगा ठीक है, अब हमें ये डाटा यहाँ ला के भी तो बताओ। अभी तो यहाँ सिर्फ एक डायनेमिक बुक की हेडिंग आ रही है। मैं तो ये भी चाह रहा हूँ कि यहाँ जिस आईडी पे मैं क्लिक करूँ या जिस बुक पे मैं क्लिक करूँ उस बुक का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ आएगा अभी हम देखते हैं। इसके लिए मेरे पास एक और एपीआई है। ऑफ कोर्स एपीआई से डाटा गेट हो रहा है। जब मैं इस पेज पे एपीआई से डाटा गेट कर रहा था इस पेज पे, तो ऑफ कोर्स जब मैं किसी पे नेविगेट करूंगा तो यहाँ भी डाटा मेरे पास एपीआई से ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक बुक्स एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में एक और एपीआई है। जैसे /books था, एंड पॉइंट्स में मैं आया, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ बुक्स। एक और एपीआई है मेरे पास, गेट अ सिंगल बुक। गेट अ सिंगल बुक मतलब कि भाई एक पर्टिकुलर बुक मुझे रिसीव हो। अब आप यहाँ पे नोट करें, इसका एंड पॉइंट लिखा हुआ है। एंड पॉइंट मतलब इसका पूरा यूआरएल, बेस यूआरएल वही होगा जो पहले से लिखा हुआ है, बुक्स हमारे पास लिखा हुआ है। अभी जो नई चीज रिसीव करेंगे ना वो ये रिसीव करेंगे। अब आप इसको देखें और इसको क्या करें, इसको आपको पढ़ना भी पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, गेट अ सिंगल बुक।
इसका मतलब ये कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बुक रिसीव होगी जिसका URL ये है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिट्रीव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बुक, यानी एक सिंगल बुक के जरिए एक सिंगल बुक की आपको जो है वो इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव होगी, तो हम यहाँ देखते हैं। ऑफ कोर्स हमें एक और API यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जाहिर सी बात है जब यहाँ भी आपको डाटा चाहिए तो आपको बुक के थ्रू ही मिलेगा। मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की नीड नहीं है। अब आप देख रहे हैं कितना टेक्निकल है, कोड कितना आसान है इसका, लेकिन सारा जो कॉन्सेप्ट है वो, सारा जो गेम है वो कॉन्सेप्ट का ही है। ठीक है, स्लैश बुक्स हमारे पास पहले से ही है, मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश मुझे इसकी ID चाहिए। अब क्योंकि ये एक डायनेमिक, अब मेरे पास क्योंकि ये एक डायनेमिक डाटा है ना, तो ये ID भी डायनेमिक ही होगी। अब यहाँ पे समझे मुझे करना क्या, इस प्रोसेस तक मैं पहुंचूंगा कैसे, मुझे क्या यहाँ पे अचीव करना है, गेट करना है। जो ID, अब आप सुनो यहाँ पे क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है। यहाँ पे मेरे पास 1 आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास दुनिया की कोई भी वैल्यू आ सकती है, अभी मेरे पास 3 आ रहा है। मुझे करना क्या होगा इस तक पहुंचने के लिए कि जो वैल्यू, जो ID इस वक्त मुझे एड्रेस बार में मिल रही है ना ऊपर URL में, मुझे किसी तरह उसको खींच के नीचे अपने पास इस UI पे लाना होगा। आई रिपीट, मेरे पास इस वक्त जो भी डायनेमिक वैल्यू रिसीव हो रही है ना, डायनेमिक वैल्यू ऊपर एड्रेस बार में सेट करना मुझे आ गया, जो मैं लिंक कंपोनेंट के थ्रू कर रहा हूं book.id करके, पहला पड़ाव पार। अब दूसरा स्टेप ये है कि जो ये ऊपर डायनेमिक वैल्यू आ रही है ना, किसी तरह मैं उसको गेट कर लूं अपने पास। उसको गेट करने का क्या तरीका है, वो ये है सिंपली यहाँ जो डायनेमिक राउट आपने क्रिएट किया है ना, इसके पैराम्स में आके लिखे, यानी इसके राउंड ब्रैकेट्स में आके लिखे सिंपली प्रॉप्स। ये प्रॉप्स वही चीज़ है जो हम 3-4 क्लासेस पहले देख चुके हैं। अब इस प्रॉप्स में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर देता हूँ। अब इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। मैंने किया console.log प्रॉप्स। कहाँ किया भाई, अपने डायनेमिक राउट में किया। जहन में रखिएगा ये चीज़ डायनेमिक राउट में होगी, page.tsx में नहीं होगी। जो डायनेमिक राउट है वहाँ पे होगी। मैंने क्या किया, प्रॉप्स का कीवर्ड लिखा और प्रॉप्स को कंसोल करा दिया। अब मैं देखता हूँ मुझे कंसोल में मिल के आ रहा है। तो देखिए मेरे पास कंसोल में देखिए मेरे पास कंसोल में ये डाटा आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें एक पैराम्स नाम का नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और उसमें आईडी है। ये सर्च पैराम्स क्या है, ये इस वक्त हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे जो काम का है वो ये पैराम्स का ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या किया, अब ये आया कैसे मेरे पास, ये पैराम्स का ऑब्जेक्ट मुझे इस प्रॉप्स को कंसोल कराने से मिला। कैसे मिला, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे किसी भी बुक पे क्लिक किया, मैंने पहली बुक पे क्लिक किया, द रशियन पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे URL में 1 आ गया क्योंकि इसकी आईडी 1 थी। अब आईडी 1 थी, कहाँ हो गया मेरा, जैसे ही अब मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है कि भाई जो भी वैल्यू यहाँ हो प्रॉप्स में मुझे मिल जाए। तो प्रॉप्स में जब आके अब मैं कंसोल देखूंगा तो देखें मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है। इसको मुझे ऊपर लाना होगा। ये देखिए मैं जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं ना, तो वो आईडी मुझे यहाँ पे प्रॉप्स में मिलती है। हो क्या रहा है अब सुनिए, जैसे ही मैंने यहाँ अपने कोड में किसी भी डायनेमिक राउट को क्लिक किया, किसी भी डायनेमिक राउट पे मैं नेविगेट हुआ, जैसे ही मैं इस डायनेमिक राउट पे नेविगेट होता हूँ तो मेरा कोड चला जाता है, मेरा नेक्स्ट जेस चला जाता है यहाँ इस डायनेमिक राउट पे। जब ये इस डायनेमिक राउट
के कोड को रीड करता है तो उसको एक अदद ऑटोमेटिकली प्रॉप्स का कीवर्ड मिलता है। ये प्रॉप्स का कीवर्ड वही कीवर्ड है जो हम 3, 4, 5 क्लासेस पहले देख चुके हैं, ये वही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने प्रॉप्स देखा, क्योंकि ये एक डायनेमिक राउट है, इसके प्रॉप्स में मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलता है, props डॉट आईडी, सॉरी props डॉट params डॉट आईडी। ये आईडी भाई वही आईडी है, वही राउट सेगमेंट है, वही स्पेलिंग है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की है आईडी। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, इसको मैं रीनेम करके इसका नाम मैं कुछ भी रख दूं, ये मैंने इसका नाम रख दिया, एंटर किया, और अब जब मैंने यहां पे अपने पेज को रिफ्रेश किया, पहले मेरे पास क्या था, पैराम्स एक ऑब्जेक्ट था और उसके अंदर आईडी नाम की एक की थी। आईडी क्या था, वही राउट था। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए मेरे पास ये चेंज हो गया, ये स्पेलिंग, ये राउट वही राउट है जो मेरे डायनेमिक राउट का नाम है, जो डायनेमिक फोल्डर का नाम है, ये वही चीज है। इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे डायनेमिक राउट की वैल्यू ये है। डायनेमिक मतलब हमें पता नहीं होता, इसका मतलब मैं आसान लफ्जों में और आपको समझाऊं तो इसको मैं दोबारा जो है वो पहले जैसा कर दिया मैंने। ठीक है, अगर यहाँ स्लैश कॉन्टैक्ट होता, आपको पता था स्लैश कॉन्टैक्ट है, स्लैश अबाउट है, स्लैश गैलरी है, स्लैश प्रोडक्ट है। अब आपको तो नहीं पता डायनेमिक, तो आप ये समझे कि नेक्स्ट.जेएस ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक /1 नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया, /2 नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह डायनेमिक राउट की हम वैल्यू गेट करते हैं। ये प्रॉप्स क्या होते हैं, ऊपर एड्रेस बार से वैल्यू कैसे आ रही है, प्रॉप्स में कैसे सेट हो रही है, और यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट कैसे रिसीव हो रहा है। देखिए मैंने इसका नाम चेंज किया, दोबारा आईडी हो गया। ये 3 काम किस तरह हो रहे हैं, जल्दी से अपने बराबर वाले को समझें। आप लोगों को समझ आना चाहिए, कोई इसमें जो है वो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को मिस नहीं कर सकते। जी सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या बात है सर। ब्रेक 8:30 पढ़ाई तो शुरू हुई नहीं, क्या ब्रेक? देखिए मैं दोबारा पढ़ा दूँ, कोई बात नहीं। देखिए आपको क्या समझ नहीं आया, पहले आप ये बताओ। कुछ भी सर समझ। एक मिनट बाद एंड ऑफ जब ब्रेक में आ जाएंगे, आपको क्या समझ में नहीं आया मैं कर देता हूँ। चलिए सब दोबारा सुन ले, बातें बंद, सारा फोकस अब यहाँ रखें। हमने यहाँ क्या किया, हाइपर रेफरेंस में books.id को सेट किया। ठीक है, जब books.id को हमने सेट किया, इसका मतलब क्या है, मैं किसी भी बुक पे क्लिक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस बुक पे नेविगेट हो जाऊंगा। अब ये तो नेक्स्ट.जेएस का वो कॉन्सेप्ट है जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, राउटिंग में। सही है, डिफरेंस ये है कि पहले स्टैटिक राउटिंग होती थी, अब मैं डायनेमिक राउट कर रहा हूँ डायनेमिक डाटा के लिए। सही है, अब क्या होगा, मुझे डायनेमिक राउट में आना, मेरा वहाँ का काम तो हो गया। अब जब डायनेमिक राउट पे मैं यहाँ आऊँगा, सही है, यहाँ पे डॉट बन गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे आगे मुझे कोड लिखना पड़ेगा डायनेमिक राउट में, अपने इसी page.tsx में कोड लिखना पड़ेगा। अब ये URL मुझे मिलेगा कैसे, अब आप ये भी तो सोचे ना, ये URL मुझे मिलेगा कैसे। यहाँ पे मैं एक प्रॉप्स का कीवर्ड लगाऊंगा। सही है, ये प्रॉप्स का कीवर्ड वही कीवर्ड है जो हम पहले पढ़ चुके। सही है, जैसे ही मैंने इस प्रॉप्स के कीवर्ड को गेट किया, यहाँ पे मैंने इसको कंसोल कराया। सही है, और मुझे कंसोल कराने पे क्या मिला, एक अदद मुझे ऑब्जेक्ट मिला। सही है, ये रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस का कोर कॉन्सेप्ट है कि मैंने प्रॉप्स को कंसोल कराया, डायनेमिक राउट के कोड में, डायनेमिक राउट की फाइल में मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉप्स का एक कीवर्ड लिखा। जब मैंने प्रॉप्स का कीवर्ड लिखा, उसको कंसोल कराया, मुझे रिजल्ट ये मिला, params डॉट आईडी। ठीक है, ये आईडी क्या चीज है, मेरे राउट का नाम है। पैराम्स ऑब्जेक्ट का नाम आपने नहीं रखा, नेक्स्ट.जेएस ने रखा। यस, ये नेक्स्ट.जेएस की तरफ से आ रहा है। सही है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स नेक्स्ट.जेएस की तरफ से ही आ रहा है।
यस, हर ऑब्जेक्ट के अंदर पैराम्स होगा। जैसे ही मैंने इस पैराम्स को गेट किया, इस प्रॉप्स में एक ऑब्जेक्ट आया, प्रॉप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट आया। अब इसकी क्या वैल्यू है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे जो है वो शो करूंगा। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, मैंने लिखा props डॉट पैराम्स। अभी मैं सिर्फ आईडी गेट कर रहा हूँ। props डॉट पैराम्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे पैराम्स नामक कीवर्ड है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं ये लिखूंगा डॉट आईडी। ये डॉट आईडी जो मैंने लिखा है, ये आईडी जो मैंने लिखा है, ये वही आईडी है जो मैंने यहाँ पे राउट डिफाइन किया। सही है। अब जब मैंने यहाँ पे props डॉट पैराम्स लिख दिया, तो मैं इसके आगे लिखूंगा डॉट आईडी। अब जब मैं यहाँ पे आके अपने ब्राउजर पे देखूंगा, तो मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने शायद कोई गलती कर दी है। कहाँ पे आ रहा है? ओ मेरे पास नहीं, आप लोग चांद नजर आ गया। अब आ गया। देखें, ये मेरे पास बिल्कुल माइनर सा prop डॉट पैराम लिखा हुआ आर्टिफैक्ट 7x। ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आईडी में गेट कर रहा हूँ, अब मेरे पास डाटा आने लगा डायनेमिक। अब ये वही काम हो रहा है जो एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट में होता है। मैं किसी भी जो है वो, अभी मैं सिर्फ आईडी गेट कर रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं उसके पेज पे जाता हूँ, उसकी डिटेल्स मुझे शो हो जाती है। अभी सिर्फ मैंने आईडी को गेट किया है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ आईडी मिल जाएगी। ठीक है। मैं किसी भी जो है वो प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ या किसी भी बुक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी आईडी गेट हो रही है। ठीक है। इसी बात पे आप लोग 10 मिनट का ब्रेक करें। 8:34 हो रहे हैं, 8:44 पे हम दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंटेंट कवर करने को भी बहुत है। सिंपल सी कहानी है। आप लोग क्यों इतने सिंपल कॉन्सेप्ट में इतना बुरा फंस गए? आप लोगों को अब डायनेमिक राउट से जो है वो वैल्यू गेट करनी है। ठीक है। क्या करना है आपको, डायनेमिक राउट से जो है वो आपको वैल्यू गेट करनी है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को गेट करने का आपके पास क्या तरीका है। आप डायनेमिक राउट में आएंगे और सिंपली लिखेंगे प्रॉप्स का कीवर्ड। ये प्रॉप्स का कीवर्ड वही है जो हमने कुछ क्लासेस पहले देखा था। सही है। अब ये फ्रेमवर्क की पावर है, इसमें आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है। जैसे ही यहां पे देखिए, अब सुनिए नेक्स्ट.जेएस कैसे काम करता है। हो सकता है आपको नेक्स्ट.जेएस की टेक्निकलिटी समझ के, सुन के जो है वो चीज समझ आ जाए। मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट मैप और मैंने लिंक कंपोनेंट में यहाँ पे बुक डॉट आईडी लिखा है। ये बुक डॉट आईडी क्या है, मुझे अपने डायनेमिक राउट पे नेविगेट करना है। सही है। यहाँ पे अगर मैं स्लैश अबाउट लिखता तो मैं अबाउट पे नेविगेट हो जाता, कॉन्टैक्ट पे लिखता कॉन्टैक्ट पे नेविगेट हो जाता। मैंने यहाँ पे लिखता है बुक डॉट आईडी। इस बुक डॉट आईडी के पीछे भैया बिहाइंड द सीन्स क्या वैल्यू है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 5 है। ये मैप का फंक्शन के अंदर है ना भाई, ये चीज क्या है, मैप के फंक्शन के अंदर है। तो इस बुक के नाम के पीछे उसकी आईडी भी उसको मिल रही है। भाई जब ये मैप का फंक्शन हर ऑब्जेक्ट पे चल के बुक का नाम ला रहा है, तो हर ऑब्जेक्ट पे चल के उसकी सारी प्रॉपर्टीज ला सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज जो है वो शो करवा दी, बुक डॉट नेम और बुक डॉट आईडी। अब जो बुक डॉट आईडी थी वो मैंने हाइपर रेफरेंस के एट्रीब्यूट में यहाँ सेट कर दी। अब यहाँ पे काम हो गया खत्म। अब फ्रेमवर्क की पावर ये है कि भैया जैसे ही यहाँ पे मैंने इसको डायनेमिक राउट पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉप्स, ये पूरी फ्रेमवर्क की पावर है, मुझे इसमें मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ा। अब जैसे ही मैंने यहाँ प्रॉप्स लिखा तो क्या हुआ, जो वैल्यू ऊपर एड्रेस बार में बैठ रही थी, जिस राउट पे मैं नेविगेट कर रहा था, जो कि मेरी आईडी थी लोकल होस्ट 1 2 3 4, ये लोकल होस्ट 1 लोकल होस्ट 2। ठीक है। अब जब मुझे इस आईडी को गेट करना है तो मैंने यहाँ पे इस तरह इसको गेट कर रहा हूँ। कैसे गेट कर रहा हूँ भाई, मैंने प्रॉप्स का कीवर्ड लिखा, ये कीवर्ड है
नेक्स्ट जेएस मुझे खुद प्रोवाइड करता है, मुझे मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, मैंने यहाँ प्रॉप्स का कीवर्ड लिखा, उसको कंसोल कराया, और जब मैंने इसको कंसोल कराया भाई तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ नेक्स्ट जेएस की तरफ से ही। नेक्स्ट जेएस की तरफ से ही मुझे एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ कि भाई आपके ऑब्जेक्ट में मैं आपको एक नेक्स्ट जेएस कह रहा है कि मैं आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा, नेक्स्ट जेएस कह रहा है कि मैं आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा, आपको खुद कुछ करने की नीड नहीं है। जैसे ही आपने इस प्रॉप्स को कंसोल कराया, आपको एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ जिसमें पैराम्स नाम का एक ऑब्जेक्ट था, तो आपने लिखा props.params, props.params आपने लिखा, जो कि ये ऑब्जेक्ट है, और पैराम्स की भी एक ऑब्जेक्ट है, तो आपने यहाँ पे .id लिख दिया। .id मुझे मिल गया। ये आईडी वही आईडी है जो मुझे जिस नाम का मैंने पीछे अभी अभी जो है वो एक डायनेमिक राउट क्रिएट किया। अगर मैं यहाँ ABCD लिख दूं मुझे ABCD मिलेगा, params.abcd। अभी क्योंकि मैंने props.id लिखा है, यहाँ पे ये वही आईडी है भाई, जो यहाँ पे मैंने props.params.id लिखा है, ये वही आईडी है जिस नाम का अभी अभी मैंने एक डायनेमिक सेगमेंट क्रिएट किया। सिंपल इज दैट। तो ये एक बिल्कुल टेक्निकल चीज है। नेक्स्ट जेएस इसको किस तरह हैंडल करता है अभी हमने वो देखा। फिर वही बात, इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने से ही ये आपके जहनों में उतरेगा। सही है, अब हम चलते हैं आगे। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास जो मैंने यहाँ पे URL लिखा था, मेरा एंड पॉइंट ये था ये रहा, मेरा एंड पॉइंट यहां पे क्या था, book.id। ये कह रहे भैया आपने जो अभी अभी URL लिखा है ना, अभी जो आपने URL लिखा है, ये आईडी मेरे पास कहां से आएगी, डायनेमिक से आएगी, डायनेमिक डाटा से आएगी। ठीक है, कहां से आएगी, डायनेमिक डाटा से आएगी, तभी इस तरह लिखा होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मेरे पास एक URL है ना, सब चीज वही हो रही है। ये 2 आप देख रहे हैं, ये 2 क्या है भाई, ये 2 आईडी है। ये कह रहा है भाई कि यहाँ पे मेरा पूरा URL ये होगा जो अभी तक हमने देखा। इसके बाद एक और राउट है जिसके बाद मुझे मेरी आईडी रिसीव होगी यहाँ पे इस नाम की, ये। अब ये आईडी हमने प्रॉप्स के जरिए रिसीव करके देख ली, ऐसा ही है, यस और नो, ऐसा ही है। तो अब मैं क्या करूंगा, कैसे मैंने इसको रिसीव किया, कर्ली ब्रैकेट्स props.params.id। अब ये URL क्या बन गया भाई, अब ये डाटा क्या है, यहाँ जो आईडी आ रही डायनेमिक है। कहां से डायनेमिक आ रही है, ऊपर URL से। अब किस तरह बनेगा ये URL, अब मैं यहाँ पूरा URL ये है /box, जो भी आईडी ऊपर URL में होगी, इसीलिए मुझे एक प्रोसेस करना पड़ा कि मुझे ऊपर URL से जब भी आप डायनेमिक डाटा को गेट करते, आपके पास ये रिक्वायरमेंट है, आप पे फर्ज है, वाजिब है कि आप URL से डाटा को गेट करो और कोई तरीका नहीं। इसीलिए props.params.id मुझे करना पड़ा। जब भी डायनेमिक डाटा हमें चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, URL से जो है वो डाटा को गेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमें डाटा चाहिए वो URL में ही बैठा होता है, और URL को यूज करना, एक्सेस करना सबको आना चाहिए। ये जो है वो एक की प्रोसेस है, एक जरूरी प्रोसेस है। तो मैंने लिखा props.params.id। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे बुक का नाम आ जाएगा, लेकिन अब बुक का नाम मैं देखता हूँ रिस्पॉन्स में आ कैसे रहा है। अब मेरे पास, मैं यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, मैं 1 पर, मेरा URL 1 है, मैंने इसको किया रिफ्रेश। अब जब मैं एक कंसोल में मैं एक लेबल लगा देता हूँ, तो मेरे रिस्पॉन्स के वेरिएबल में चीज़ बैठ रही है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि एक लेबल वहाँ पता चले, बुक यही है, सिंगल बुक।
ठीक है, सिंगल बुक मैंने लिखा और यहाँ पे देखें मेरे पास सिंगल बुक के ऑब्जेक्ट में ये एक पर्टिकुलर डाटा आ गया। सिर्फ एक पहले क्या आ रहा था, एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे। अब मेरे पास क्या है, जिस बुक पे मैंने क्लिक किया है ना 1 आईडी पे, जो मैंने 1 आईडी सेलेक्ट की है वो ही सिंगल बुक, वही प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो रहा है। अगर मैं यहां 4 लिखूं, मैं जो हूं यहां से आया किसी पे भी, मैंने इस पे क्लिक किया, मेरा URL 4 हो गया। जैसे ही मैंने 4 पे क्लिक किया, पैराम्स में मुझे 4 मिला और ये सिंगल बुक जिसकी आईडी 4 थी वो बुक मुझे रिसीव हो गई। सिंपल इज दैट। ऐसा ही है, हमने यहाँ पे, आप रियल वर्ल्ड यूजर जब बनते हैं किसी भी वेबसाइट के, तो यही हो रहा है ना। क्या किया मैंने यहाँ पे, किसी भी प्रोडक्ट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास यही डाटा लिखा आ रहा है। भाई यहां भी यही हेडिंग है, जब मैं प्रोडक्ट कार्ड भरूं यहां पे हेडिंग क्या है, सुजुकी स्विफ्ट। ये मेरे प्रोडक्ट की हेडिंग है, ये मेरे प्रोडक्ट की हेडिंग है जो मेरे पास वहां बुक्स की सूरत में आ रहा है। जैसे ही मैंने यहां इस पे क्लिक किया, मैं यहां पे यही चीज मुझे मिल गई। सही है। अब सिंपल कुछ भी नहीं करना है। जब मैं यहां पहुंचा, मुझे सिंगल बुक का रिस्पॉन्स भी अब मिलने लगा। अब ये टोटली वही काम हो रहा है और बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप यही कोड लिखते हैं कि आप यहाँ पे आपके पास लिस्ट शो हो रही होती है प्रोडक्ट्स की, किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही अभी मेरा URL क्या है 3, अब मैं कंसोल में आया, टर्मिनल में आया, पैराम्स में 3 रिसीव हुआ और इसी सिंगल बुक में मुझे 3 रिसीव हो गई। सिंपल। अब जब मुझे इसको एक्सेस करना है, इसका नाम क्या है, नेम। मैं यहां पे आऊंगा। अब अपने H1 में क्या करूं, इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल को मैं यूज करता हूं। अब क्योंकि एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, मुझे मैप वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं एक डिटेल पेज पर हूं तो सिंगल ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। थोड़ा दिमाग लगाए कि भाई जब एक डिटेल पेज पे जा रहा हूं तो उस डिटेल पेज पे तो कोई एक प्रोडक्ट का ही मेरे पास जो है वो डाटा आता है, मल्टीपल का तो नहीं आता। तो अब मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट नेम। सिंपल इज दैट। अब जैसे ही मैं यहां आया, मेरे पास इस डायनेमिक राउट में, मैं यहां हेडिंग भी लगा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चले, डायनेमिक राउट, ताकि आपको पता चले कि भाई ये डायनेमिक राउट ही है। ठीक है। इस डायनेमिक राउट में डायनेमिक राउट की मैंने हेडिंग लगा दी। इस डायनेमिक राउट में मेरे पास सेम बुक का नाम रिसीव होगा। मैं दोबारा अपने page.tsx में, सपोज करें ये वही कार्ड का प्रोडक्ट है, कार्ड कंपोनेंट है जो आपने हैकाथॉन में बनाया। आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूं तो मैं यहाँ पहुंच जाऊँ उसके डिटेल पेज पे। मैंने किसी भी बुक पे क्लिक किया, यहाँ नाम क्या है इसका, द रशियन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास सेम नाम यहाँ आ रहा है। ऐसा ही है, यस और नो? मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेम चीज यहाँ आ रही है। ठीक है। मैं अगर किसी और बुक पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने आखिरी बुक पे क्लिक किया तो मेरे पास ये नाम आ गया। अभी 6 बुक है। अब ये कोड मेरा बिल्कुल डायनेमिक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए यूजफुल है। अगर यहाँ 600 बुक आ जाए, 600 में से मैं किसी बुक पे भी क्लिक करूं, मुझे इस तरह से अपना डायनेमिक डाटा मिल जाएगा। पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने से आएगा, वरना नहीं आएगा। एक दफा यहाँ पे सुने हुआ कि प्रॉप्स के जरिए मैंने डाटा को गेट किया। अब मेरे पास एक API थी। अब API मुझे मिलेगी, सारा डाटा API से आ रहा है, मेरी अपनी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। चाहे वो सारी बुक्स का डाटा हो या चाहे वो कोई सिंगल बुक का डाटा हो, डाटा हमेशा आपको API से ही मिलेगा। किसी भी तरह का डाटा हो आपको API से ही मिलेगा।
चाहे वो आपके सर्वर का डाटा हो, आपके खुद के हायर किया हुआ बैकएंड डेवलपर हो, या कोई सात समंदर पार किसी ने अपने सर्वर पे जो है वो डाटा रखा हो, हर किस्म का डाटा आपको एपीआई से ही मिलेगा। चाहे वो आपके होम पेज के ऊपर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हो, इस तरह से एपीआई से आ रहा है। हमने page.tsx पर जो है वो ये एपीआई हिट की है, ठीक है, बुक्स नाम की। अब क्योंकि मुझे एक सिंगल बुक चाहिए थी, मुझे अगर आप सबको कॉल करना है तो मैं क्या बोलूंगा, सारे स्टूडेंट्स यहाँ आ जाए, सारे स्टूडेंट्स यहाँ आ जाए, इसलिए मैंने सिर्फ /books लिखा। लेकिन अगर मुझे आप में से किसी एक इंडिविजुअल को कॉल करना है तो मैं या आपका नाम लूंगा या आपका रोल नंबर से आपको जो है वो कॉल करूंगा। तो अब क्योंकि मुझे यहाँ एक इंडिविजुअल बुक को कॉल करना था, तो भाई मैं यहाँ आईडी के जरिए इसको गेट कर रहा हूँ। आईडी के जरिए हो, जैसे आपका एनआईसी है, आप अपने एनआईसी से ही यूनिक बनते हैं ना, यहाँ बुक भी अपने एनआईसी से या अपनी आईडी से यूनिक बन रही है। अगर मुझे आप सबको कॉल करना है, मैं कहूँगा सारे स्टूडेंट्स आ जाए, लेकिन किसी एक को कॉल करना है तो कहूँगा भाई नाम या रोल नंबर लेके आए, नाम या रोल नंबर लेके बुलाऊंगा। तो इसी तरह यहाँ पे बुक्स, ये वही यहाँ तक ये वही URL है जो पहले आ रहा था, लेकिन क्योंकि इसके आगे आईडी लग गई तो अब एक सिंगल पर्टिकुलर बुक आएगी। कैसे आएगी? props.params.id से। ये props.params.id क्या है? क्योंकि एक डायनेमिक राउट है, ये Next.js का कॉन्सेप्ट है, दिमाग खोले सब। props लिखा, उसमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ params नाम का, उसमें एक ऑब्जेक्ट था आईडी, और मैंने यहाँ सिंपली, अब क्योंकि मुझे एपीआई पूरी बन गई मेरी, बिहाइंड द सीन्स इसका URL क्या होगा भाई, इसे सपोज करें, इसको मैंने कमेंट आउट किया, यहाँ पे इसका URL में ये वैल्यू सेट हो रही है 1 2, देखें वहाँ कॉर्नर पे, इसमें 3 हो रहा है, इसमें 4 हो रहा है, 5। अगर मेरे पास कोई इस नंबर की भी बुक होगी ना जिसकी आईडी ये होगी, तो वो भी मेरे पास सिर्फ ये कोड लिख दिया, खत्म, सिर्फ ये कोड लिख लिया, जिंदगी भर के लिए जान छूट गई। ये बुक्स एपीआई के सर्वर में अब वो लोग जितनी चाहे बुक्स ऐड कर दें, ये आईडी इतना बड़े नंबर की बुक्स क्यों ऐड कर दें, आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये क्या हो रहा है जल्दी से अपने पास इसको नोट करें या अपने बराबर से डिस्कस करें, कोई सवाल है तो पूछें। बाकी सब चीज़ वही है, सारा गेम जो है वो डायनेमिक राउट को समझने का है, और बाकी सब जेसन वगैरह वही है। जी आप कुछ कह रहे थे? क्या चीज़? सॉरी। हाँ, वर्क आपके पास इशू आ रहा है, सिंटैक्स एरर होगा, कोई देख लेंगे, उसको मसला नहीं है। आसिफ भाई कि कैसे सिंगल बुक रिसीव होती है, कैसे मल्टीपल बुक्स रिसीव होती है, कैसे आप जो है वो मैप करते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको होमवर्क करने का तरीका भी बता रहा हूँ, आपने बस सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ये तो आप ही करेंगे, ये तो मैं नहीं करूँगा। अब ये अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको भाई होमवर्क करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, आपने देख लिया। अभी जो हमने किया पिछली क्लास में और अभी सब एक साथ, पिछली क्लास में भी जो किया वो आज भी किया, जो हमने सबसे पहले शुरू में अपने सीनियर स्टूडेंट्स वगैरह को बुला के किया। तो सबसे पहले आप भी करेंगे भाई, जो किया है ना उसका हैंड्स ऑन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो कोड आपके सामने, एक एक चीज को, एक एक लाइन को समझ के करिए। फिर आपने करना क्या है, अब क्योंकि आप लोगों को चीज उसी वक्त समझ में आएगी, देखिए ये स्टूडेंट का माइंडसेट है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो कि क्यों page.tsx में किस फाइल में क्या हो रहा है, ये भी देख के कर लेंगे, गौर से करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे page.tsx में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। फिर देखेंगे कि डायनेमिक राउट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रैक्टिस में ये सब आ गया, ठीक है। उसके बाद आप एक दूसरी एपीआई को यूज करेंगे
आपको अगर एक एपीआई को यूज करना आ गया ना, जो इस केस में मुझसे किया है, आप दुनिया की हर एपीआई के साथ खेल सकते हैं, बशर्ते हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। अभी जो हमने शुरू में जेसन प्लेस होल्डर एपीआई देखी, उसको आप यूज करेंगे। मैं इसका यूआरएल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब कोई डिस्कॉर्ड पे ये सवाल मत करे कि यूआरएल कहां से मिलेगा, क्योंकि 11, 12, 13, 14 क्लासेस हो गई, अभी भी स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा है कि हमारी क्लास की रिपोजिटरी कहाँ है। अरे भाई कहाँ होगी? डिस्कॉर्ड में जाएं, वहां आप सबको मिल जाया करेगी। अली भाई की रिपोजिटरी है, इस रिपोजिटरी को मैं आपको यहाँ ओपन भी करके दिखा दूंगा। और हमारी क्लास में माशाल्लाह से 500 स्टूडेंट हैं, ये देखें, सही है। एक तो माशाल्लाह चले 20 स्टार तो हो गए, यानी 20 स्टूडेंट तो पिछली क्लास में थे जो जाग रहे हैं। और मैंने एक अदद पोल भी क्रिएट किया था कि भाई किसने हैकाथॉन किस टाइम पे किया है, उसको भी वोट करें। तो उसमें मुझे सिर्फ कोई 100-125 रिस्पॉन्स रिसीव हुए। मैंने आपको कहा भी था भाई जो सच है उसको जो है वो सबमिट करें, वो सिर्फ मैं अपने डाटा के लिए कर रहा हूँ, वो डाटा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं अब तो वो पोल क्लोज हो गया, मैं दोबारा क्रिएट कर दूंगा ताकि मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो कि भाई आप लोग जो है वो कितना पानी में। मैं वो पोल दोबारा क्रिएट कर दूंगा, जिसने वोट कर दिया है वो दोबारा उस पोल पे क्रिएट कर, जो वोट कर दे, जिसने नहीं किया वो भी प्लीज कर दे, ठीक है। तो ये हमारी रेपोजिटरी है, यहाँ पे सारा कोड आपको भाई ये रेपोजिटरी रखी हुई है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, बल्कि इसके यूआरएल को मैं आपको कॉपी करके दे दूँ ताकि आपको यहाँ आने की जरूरत भी ना पड़े। इसमें देखिए बहुत सारे राउट्स हैं। अब हमने वहाँ देखा ना एंड पॉइंट्स, बेस यूआरएल। अब हम दूसरे एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था ना स्लैश बुक्स रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जेसन प्लेस होल्डर, बिल्कुल दूसरी एपीआई है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्लैश पोस्ट, स्लैश कमेंट्स, एल्बम्स, फोटोज, टूडोज, यूजर्स। और यहाँ इसके सामने लिखा हुआ भी है कि भाई इसमें कितने रिकॉर्ड है। आप चाहे आपकी मर्जी 5000 फोटोज, किसी और का सर्वर है वहां से आपको सारा डाटा मिल रहा है। और स्लैश मतलब ये इसका बेस यूआरएल है, https jasonplaceholdertypicode.com तक स्लैश टूडूज। ये जो स्लैश टूडूज है ये वही स्लैश टूडूज है जो यहाँ से आ रहा है, ये। अब ये स्लैश फोटोज भी हो सकता है, स्लैश कमेंट्स, एल्बम, जो भी हो सकता है। आपकी जो मर्जी, चाहे आप यूजर के 10 रिकॉर्ड्स फैच करें या चाहे आप कमेंट्स के 500 रिकॉर्ड्स को फैच करें। रिकॉर्ड कैसे होगा? एरे के अंदर ऑब्जेक्टिव होंगे, डाटा को फैच करेंगे, सही है। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख भी दूंगा, page.tsx में क्या करेंगे, ऑल डाटा को गेट करेंगे, गेट ऑल डाटा। तीसरे नंबर पे आके क्या करेंगे, अब गेट ऑल डाटा में वही मैं कह रहा हूं, आपकी मर्जी कि आप यहाँ पे बेस यूआरएल उठाएं, चले आप छोड़ें, आप स्लैश टूडूज ही कर लें, बहुत है, जिसमें 200 रिकॉर्ड आ रहे हैं। स्लैश यूजर्स कर लें जिसमें 10 आ रहे हैं, आपकी मर्जी। और एक प्रैक्टिस करनी है, सबको एक एक करके करना। तो आप क्या करें, page.tsx में जाए, गेट ऑल डाटा करें। गेट ऑल डाटा के लिए क्या होगा, ये एपीआई, अब ये आपका दिमाग है और आपके 2 क्लासेस में जो आपने कॉन्सेप्ट समझे ना उसका टेस्ट है। https तक जाके गेट टूडूज करेंगे, गेट फोटोज करेंगे, गेट एल्बम्स करेंगे, तो आपको इतने सारे रिकॉर्ड रिसीव हो जाएंगे जो यहाँ पे लिखे होंगे। जब आप इसके आगे कोई आईडी लिखेंगे ना, जैसे अभी हमने यहाँ आईडी लिखी, जैसे यहाँ पे कोई आईडी लिखी है, तो ये आईडी अभी हमने यहाँ पे कैसे देखी, इसके जरिए। तो आप इस आईडी को देख के अंदाजा लगाएंगे। अभी हमने देखा कि डायनेमिक राउट आप क्रिएट कर दें, यूआरएल से डाटा गेट कर दें, ठीक है। और यहाँ props.param.id करके आप इसको गेट करेंगे। और देखिए इसको ये मत कीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, ये फिर आप लोग फंस जाएंगे। अभी जैसे हमने यहाँ कोड लिखा ना सर्वर कंपोनेंट में, आप वैसे लिखिएगा। page.tsx में गेट ऑल डाटा करेंगे और यहाँ पे आप डायनेमिक राउट में
गेट सिंगल डाटा इन डायनेमिक ग्राफ, सिंपल। सबसे पहले तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर कर लिया ना तो ये दोनों पॉइंट आपसे आंखें बंद करके हो जाएंगे, ठीक है। इसको जल्दी से अपने पास नोट डाउन करें, इसकी फोटो खींचे, कुछ भी करें, लेकिन इसको अपने पास नोट डाउन करें। कोई अब नेक्स्ट क्लास में ये पूछ के ना आए कि होमवर्क क्या था। तो भी यहाँ रीड मी में रख देता हूं। अब जैसे ये गिटहब रेपोजिटरी पुश होगी ना, आप लोगों को जो है वो ये डाटा मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इस गिटहब रेपोजिटरी की रीड में फाइल पे ही जो है वो आपको डाटा मिल जाएगा। एपीआई एंड पॉइंट, यहाँ पे मैंने एपीआई एंड पॉइंट कर दिया और यहाँ पे मैंने एपीआई वेबसाइट कर दिया, एपीआई डॉक्स कर दिया। जब मैंने एपीआई डॉक्स किया तो मैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट को ला देता हूँ ताकि आपको और मजीद डाटा चाहिए तो मिल जाए, ठीक है। अब ये चीज़ आप सुनिए। दूसरी चीज़ जो आप लोगों से बड़ी ज़रूरी है कि देखिए, आप लोग क्लास में तो माशाल्लाह से पार्टिसिपेट करते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, आपका रिस्पॉन्स आता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन अब आप लोगों को ज़रूरत है कि आप इस क्लास के बाहर भी अपने टैलेंट को, अपने स्किल को शोकेस करें।